कैसे हैं? आज हम दूसरे वीडियो लेक्चर को लेकर के क्लास 11 में फिजिक्स के अंतर्गत में दूसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस वीडियो के अंतर्गत में वहां पर हमने क्या जाना था कि जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं उनके मेजरमेंट के लिए हम किन किन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमने वहां जाना था। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि उन भौतिक राशियों को किन किन वर्गों में बांटा गया है और उनके मात्रा कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये तो फिलहाल 10th में जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बीमा के चैप्टर के अंतर्गत में उनको थोड़ा सा हमको ब्रीफ में पढ़ना होगा। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं, पढ़ भी चुके हैं आप। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मूल मात्रक की, ठीक है, तो मूल मात्रक से पहले हम जान लेते हैं मूल राशियों के बारे में। इसके बारे में बताया गया था दिन मूल राशियां क्या होती हैं, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये क्या होती है मैं डालने, देखिए, जिन राशियों को परफॉर्म करने के लिए हमें अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, उनको हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बात की जाए कि कितनी हमारी मूल राशियां हैं, तो हमारी 7 मूल राशियां हैं। वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे हम बात करते हैं दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, उसके बाद जो तीव्रता और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 मूल राशियां हैं और इन 7 मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, इन्हें मूल राशियां कहते हैं। अब इन्हीं के संदर्भ में अगर बात करें, किसकी बात करते हैं हम? मूल मात्रक की। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा भाई? जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए हमें अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। इसका मतलब मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी का मूल मात्रक हमारा होता है मीटर, द्रव्यमान का हमारा होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है हमारा केल्विन, और जो तीव्रता का होता है हमारा कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का हमारा मात्रक होता है मूल। तो इसका इस प्रकार से मतलब 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल मात्रक हैं। इसके बाद में एक और होता है जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां या फिर व्युत्पन्न मात्रक। ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। व्युत्पन्न राशियां और इन्हीं के संदर्भ में जान लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इनको कहते हैं डेरिवेटिव्स क्वांटिटीज और या फिर कहा जाता है डेरिवेटिव्स यूनिट्स। अब इनके डेफिनेशन के बारे में जाना है तो क्या होता है? देखिए, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें अन्य राशियों पर निर्भर होना पड़ता है, उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और ऐसे मात्रक जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें अन्य मात्रकों पर निर्भर होना पड़ता है, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब इसको एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे बात की जाए, अगर हम बात करते हैं चाल की, तो चाल को डिफाइन करने के लिए क्या होगा? हमको दूरी और समय पर निर्भर करना पड़ेगा। अब चाल बराबर समय, इसका मतलब ये कि चाल को अगर डिफाइन करना हो तो हम चाल को बिना दूरी और समय पर निर्भर हुए बिना हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जितनी भी राशियां होती हैं, इनको परफॉर्म करने के लिए हमें अन्य राशियों में निर्भर होना पड़ेगा, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इस पर मात्रक निकालते हैं, तो चाल का मात्रक क्या होगा? देखिए, इसके आधार पर क्या होगा यहाँ पर? दूरी का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? मीटर। समय का मात्रक हमारा क्या होगा? सेकंड। तो क्या हो गया? ये कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। इसका मतलब क्या है? मीटर प्रति सेकंड की बात। तो इस प्रकार से जितने भी लगभग हम डायमेंशन के फॉर्म में प्राप्त करेंगे, ठीक है, उन सभी के व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करेंगे। इसी के संदर्भ में आगे की ओर पड़ी है, उसको भी जान लेते हैं। वो है हमारा दिमाग, जिसको हम कहते हैं डायमेंशन।
अब यहाँ पर बात होती है कि डायमेंशन क्या है। यहाँ से आप लेवल्स की चीजों को जानेंगे, ये आपके लिए नया होगा। तो ये है क्या डायमेंशन, इसके बारे में जानते हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी भौतिक राशियां देखी या व्युत्पन्न राशियां देखी, ठीक है, उनके अंतर्गत में हमने जाना कि जो हमारी मूल राशियां हैं वो 7 हैं, व्युत्पन्न मूल मात्रक 7 हैं। फिर उसके उन्हीं मूल मात्रक और मूल राशियों के आधार पर हम जिन मात्रकों को ज्ञात करते हैं, जिन राशियों को हम जानते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब उन्हीं की जब भौतिक राशियों की बात की जाए और उन भौतिक राशियों पर घात के रूप में चढ़ाया जाए, ठीक है, घात के रूप में किया जाए, तब उसे हम कहते हैं विमा। इसका मतलब हो गया कि विभिन्न भौतिक राशियों की घातों के रूप में व्यक्त करने की क्रिया को विमा कहते हैं। अब ये कैसे हम जानेंगे, देखिए अगर हम 7 जो हमारी मूल राशियां हैं और उनके मात्रक की बात की है, जैसे पहला आपका है दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 हमारे मूल राशियां हैं। इन 7 के मूल मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक मीटर, इसका मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ का मात्रक मोल, ठीक है। अब इसी के संदर्भ में अगला प्रॉब्लम में इस विमा की बात करते हैं। तो द्रव्यमान की विमा हमेशा रखिएगा, विमा को सदैव स्क्वायर ब्रैकेट से परफॉर्म किया जाता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दूरी के लिए क्या लिखते हैं हम, देखिए m है तो लेंथ से दिखाते हैं, तो सीधे क्या लिखा जाएगा l, ठीक। द्रव्यमान को दिखाते हैं m से, तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे किससे, m से। समय की बात करें तो दिखाते हैं टाइम से t, ये हो गया। धारा की बात करें तो धारा दिखा देते हैं मात्रक को एम्पियर से, a से। अब यहाँ पर ताप की बात करें तो ताप को दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन 5 जो हमारी मूल राशि है, 5 मूल मात्रक हैं, इन्हीं 5 डायमेंशन पर सभी विमाओं को हम परफॉर्म करेंगे और इनके घात निर्गत करते हैं, उसी को कहते हैं हम विमा कहते हैं। तो अब यहाँ पर विमा के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम विमाओं को निकालने का तरीका जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर बात करते हैं इसकी, देखिए सिंपल, अगर बात करते हैं यहाँ पर चाल की, चाल बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर अगर दूरी की बात करें तो दूरी के लिए में क्या लिखा था हमने l, समय के लिए क्या लिखा था t। तो क्या होगा, अब इस l को यहाँ पर t को ऊपर लेंगे तो क्या होगा, ऊपर लेंगे तो एक घात माइनस में इनवर्स, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया lt इनवर्स, ये इसका विमीय सूत्र है। अगर यहाँ पर हम बात करें इसके किसके विमा की, तो उसकी विमा क्या होगी, घात 1 है, 1 माइनस 1 ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से और उसके निकालने से हम बात करते हैं, यहाँ पर बल की बात करते हैं। बल बराबर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर m, और त्वरण की बात करें तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन किधर कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। उसका मतलब क्या होगा, वेग, तो वेग के लिए क्या निकाले, वेग को चाल, वेग क्या है सदिश राशि है और चाल कैसी है आपकी अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो चाल के लिए lt इनवर्स, वेग परिवर्तन बड़े समय, समय के लिए t लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m, फिर उसके बाद में l, t को ऊपर लेंगे कितना -2, तो कितना हो जाएगा m l t की पावर -2। इस प्रकार से हम डायमेंशन को यहाँ पर फाइंड करेंगे। कुछ मैं आपको डायमेंशन निकालने के लिए दे रहा हूँ, निकालिएगा तो ना समझ में आएंगे उसको बताइएगा, और फिर उसके बाद हम आगे आपको विमा के उपयोग के बारे में बताएंगे। तो कुछ लिख लीजिए कौन कौन से आपको निकालें, जैसे पहला घनत्व, दूसरा संवेग,
घनत्व हो गया, संवेग हो गया, फिर उसके बाद में आयतन, चौथा क्षेत्रफल, फिर उसके बाद में दाब। इन सब की विमाओं को आप याद कीजिएगा। इसके बाद में जो कल आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड